मार्च के आसपास रखा था, लेकिन क्योंकि विधानसभा भी चल रही है, साथ ही साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, इसलिए भले ही हमको थोड़ा सा ये पीछे करना पड़ा है, लेकिन एक शुरुआत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो शुरुआत जो है चलो जैसे भी है, लेकिन शुरुआत तो हमने की है। कोविड के बाद से हाँ ये बंद हो ये गया। रजिस्ट्रेशन हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारे पास कल 150 के लगभग कॉल्स आए हैं इस चीज़ के लिए, और हमारे साथ इसमें NHPC, मानव रचना, FIA, जितने भी यहाँ पर बहुत सारी NGOs हैं वो काम कर रही हैं, प्लस स्कूल्स हैं, 4-5 स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर एक और इंडिविजुअल्स भी हैं, तो हमने लगभग 70 एक स्टॉल्स रखी हैं जो कि इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, शहर के नागरिक को जागरूक करना, प्रोत्साहन देना, यहाँ का शहर जैसे धार्मिक है, यहाँ के लोग उतने ही पर्यावरण प्रेमी भी हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से शहर को हरित बनाना है, क्लीन सिटी बनाना है, कि जहाँ भी जाए तो मेरा पूरा शहर उद्यान की तरह दिखाई दे। उसी मद्देनजर आज हमने कमिश्नर साहब के सहयोग से पूरे MC अपने नगर निगम ने सोचा कि जो पहले वर्षों पहले ये फ्लावर फेस्टिवल होता था, उसी को पुनः स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि 14 और 15 मार्च को 2 दिन रहेगा। समय इसका सुबह 10 से 4 बजे तक। इसका उद्घाटन माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री विपुल गोयल जी करेंगे, और इसमें एंट्री फ्री, इसमें बच्चों के प्रोत्साहन के लिए पेंटिंग्स वगैरह का है, ड्रेस कॉम्पिटिशन्स है, इसमें स्कूल्स हैं, RW हैं, कॉलेजेस हैं, NGOs हैं, और सभी को इनवाइट किया गया है, और जो भी आना चाहे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जिसका भी इंटरेस्ट है जिस भी तरह का, वो अपना आवेदन भी दे सकता है। तो सभी फरीदाबाद के नागरिकों से अपील करूंगी कि आइए, अपने शहर में होने वाले इस आयोजन का लुत्फ उठाइए, और आपको आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ये फरीदाबाद मेहंदी के नाम से जाना जाता है, क्या उस जी, प्रथा को भी यहाँ लेकर आएंगे? देखिए, अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि, और हमने भी ये, लकीली आपने तो आज ये पॉइंट उठाया, तो जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, मैन्युफैक्चरर से एक दिन मेरी बात हुई थी, तभी एक प्लान किया था हमने कि आने वाले करवा चौथ से 2 दिन पहले हम इसका आयोजन करेंगे, और उसमें बहनों को भी मेहंदी वितरण किया जाएगा, क्योंकि ये शहर हमारा जैसे आज इंडस्ट्रियल के नाम से फेमस है, उसी तरह से बहुत वर्ष पूर्व जब ये फरीदाबाद बना था तो मेहंदी वालों के नाम से फेमस था। बाहर के लोग यहाँ से मेहंदी खरीदने भी आते थे। तो उसी ही प्रथा को पुनर्जीवित भी किया जाएगा आने वाले समय के लिए। हाँ, पत्रकार बंधुओं के इस सुझाव का मैं स्वागत करती हूँ। आने वाले समय में भी आपकी ओर से कोई भी सुझाव आता है तो आपका स्वागत है।